Hello my dear peoples, good morning all of you. लास्ट क्लास में आपको मैंने आइसो कॉस्ट और उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं और आइसो कॉस्ट को निकालने के लिए आपके पास जो प्रोड्यूसर के पास उसकी इनकम गिवन होती है, उसके प्राइसेस गिवन होते हैं लेबर कैपिटल के, देन आप जो है कॉस्ट लाइन ड्रा करते थे। आफ्टर कॉस्ट लाइन ड्रा करने के बाद आपको प्रोडक्शन का जो बिहेवियर है, प्रोड्यूसर का जो बिहेवियर है वो क्या होता है क्लास। और बेसिकली प्रोड्यूसर वांट मैक्सिमाइजेशन देयर प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन देयर कॉस्ट। सो आज के हमारे इस डिस्कशन में क्लास आपको मैं ये मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि किस पॉइंट पर कंज्यूमर, किस पॉइंट पर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन को मैक्सिमाइजेशन करेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करेगा। तो थ्योरी पार्ट तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, मैं थ्योरी को ग्राफिकल आपको बता देता हूँ, इसके बाद उसी चीज़ को मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा क्लास। ठीक है। सो ग्राफिकल तो आपने पढ़ रखा था बेटा जी कि हमारे पास एक क्या होता है, ए लेबर गिवन होती है, दिख रहा होगा बेटा जी। यहाँ पर हमारे पास लेबर होती है, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल होती है। ठीक है, लेबर कैपिटल गिवन है हमारे पास। इस गिवन लेबर कैपिटल पे आपके पास एक आइसो कॉस्ट लाइन बनती थी। मान लो हमने सीएल आइसो कॉस्ट लाइन बना दिया और फिर हमने बनाया था कि ये इंडिफरेंस ये आइसो काउंट है। ठीक है, आइसो काउंट भी हम ड्राइव करना देख लिया, आइसो काउंट के बारे में बहुत सारी सिचुएशन पढ़ लिया। आइसो काउंट का स्लोप क्या होता है क्लास, हमने यहाँ पढ़ा था कि आइसो काउंट का स्लोप होता है MRTS लेबर कैपिटल इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एन। इट इज आइसो काउंट स्लोप। ओके, ठीक है। फिर आपको मैंने बजट लाइन का स्लोप भी बता चुका हूँ कल। बजट लाइन के स्लोप में आपको बताया था कि बजट MRS आल्सो कॉल्ड आइसो स्लोप। ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि कॉस्ट लाइन, ठीक है, कॉस्ट लाइन प्रोड्यूसर की बजट लाइन इसे कह सकते हैं, कंज्यूमर की या कॉस्ट लाइन कह सकते हैं। तो कॉस्ट लाइन कैसे निकाले थे आप, कल बताए थे आपको कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऐसा बनाए थे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, या दूसरे तरीके से आपको बताए थे क्लास कि W/R। ठीक है, तो ये आपको कॉस्ट लाइन थी। और जहां पर ये इक्विलिब्रियम हो रहा है क्लास, वह एक ऐसा पॉइंट है, इतना लेबर हायर कर रहा है कस्टमर प्रोड्यूसर और इतना कैपिटल हायर कर रहा है और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। सो इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब यहाँ पर उसके पास गिवन ही कॉस्ट के अकॉर्डिंग, टोटल कॉस्ट जो गिवन है उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमाइजेशन कर रहा है। ये अपनी कंडीशन पढ़ा था कि जहाँ पर आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो काउंट लाइन एक दूसरे को टेंजेंट स्पर्श करते हैं या टेंजेंट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। क्योंकि वहाँ पर जो है आइसो कॉस्ट लाइन की स्लोप और आइसो काउंट लाइन की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है बेटा। वेरी नाइस, इट्स क्लियर। सो नाउ इसी चीज़ को अगर मैं मैथमेटिकल प्रूव करना हो क्लास तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप मास्टर्स लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि मैथमेटिकली जो है कैसे प्रूव करोगे क्लास। तो लैग्रेंजियन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बेसिक बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्लास मोटी मोटी बातें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको नोट क्या करना है क्लास, मैं अपने नोट से बता रहा हूँ कि प्रोड्यूसर बिहेवियर इक्विलिब्रियम क्या रिफर करता है, refer to the either two following conditions. First, determination of the cost minimization, employment input with the view of the production certain the output. एक certain output के लिए एक certain employment के होते हुए अपनी cost को minimize कर रहा है। Second, determine the output maximization with the producer with the fixed cost. इसके पास एक fixed cost होते हुए अपने प्रोड्यूसर को मैक्सिमाइजेशन कर रहा है। दो चीज कर रहा है क्लास, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। दिस टू कंडीशन, और ये टू कंडीशन कब होगी, जब आपस में वो टच करेंगे तो। ठीक है, यहां से नहीं, अभी आपको बताऊंगा। फिर ये क्लियर हुआ क्लास। अच्छा, मेन कंडीशन क्या है आप समझ गए होंगे। मेन कंडीशन यही है, मेन कंडीशन यही है कि आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप शुड बी इक्वल। So we can write condition
MRTS लेबर कैपिटल, या ऐसे कर सकते हैं W/R। ठीक है, या हम सीधे लिख सकते हैं ठीक है, या हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं क्लास, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसके बराबर की। तो ये कंडीशन है, इतना क्लियर है। अब देखो मैथमेटिकल प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए लिखिए क्लास, यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं लिखूँ मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे। ओके, मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए क्लास आपको एक प्रॉपर डेरिवेटिव लाना पड़ेगा। तो लिख लीजिए पहले क्लास, वी हैव मॉडल, क्या करना हमने, मैक्सिमाइजेशन करना है, मैक्सिमाइज। आपको क्या मैक्सिमाइज करना है बेटा जी, दिख रहा होगा, मैक्सिमाइज करना है क्या, क्वांटिटी को, व्हेन वी हैव लेबर और कैपिटल इज गिवन। ओके क्लास, यानी कि हमें लेबर कैपिटल गिवन है तो प्रॉफिट को हमें, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइजेशन करना है। लेकिन ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है क्लास, इसको हम ऑब्जेक्टिव, क्लियर। अब दूसरी चीज लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्लास लिखिए, सब्जेक्ट टू सी बार क्या लिखना है, सी इज टोटल कॉस्ट जो कि कांस्टेंट है, सी बार ये होती है क्या क्लास, कि WL यानी कि बेस कितना लेबर हायर कर रहा है, कितना बेस एक्सपेंडिचर कर रहा है, प्लस RK। ठीक है, RK यहाँ पे क्या है क्लास, रेट, प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ लेबर, कितनी लेबर हायर किया है, कितना कैपिटल हायर किया है, कल आपको एग्जाम्पल बताए थे। तो इसको हम कहते हैं क्लास, क्या है, कांस्टेंट, मतलब इसको बजट कांस्टेंट पढ़ते थे, वैसे यहाँ पर आईसो कॉस्ट कांस्टेंट है, ये क्लियर है। अब बेसिकली आपको फंक्शन बताने हैं, तो लिख लीजिए स्टूडेंट वेरिएबल, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन लगाएंगे। लैग्रेंजियंस मेथड, ठीक है, मेथड, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, हम इस मेथड को लगा रहे हैं। तो इस मेथड में क्या कैसे करते हैं क्लास, पहले बताते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मैक्सिमाइजेशन करना है, और मैक्सिमाइजेशन के लिए पहले इस कॉस्ट को मैक्सिमाइजेशन कीजिए। तो इसका जो फार्मूला बनेगा क्लास, क्या बनेगा, WL प्लस R.K माइनस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको इधर कर दीजिए, इस कॉस्ट को इधर कर दीजिए 0। इसके बाद क्लास कंपोजिट फंक्शन आपको पता है स्लाब, तो आप क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन लगा देते हैं, जिससे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, और इसको विद द हेल्प ऑफ द लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, विद हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, इसको हम ऐसे करते हैं म्यू से क्लास, म्यू। ठीक है, ये सिंबल होता है म्यू, ठीक है, जो कि ये है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलिए क्लास सीखिए। अब डेरिवेटिव आपको निकालना, लेकिन पहले फंक्शन कर दिए। फंक्शन कैसे होगा, कंपोजिट फंक्शन इज इक्वल टू Q माइनस फंक्शन के साथ n, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, WL प्लस R.K और क्या क्लास, माइनस C बार। ठीक है, इतना तो आपको पता है, क्योंकि आपको ये चीज़ें पहले से प्रीवियस नॉलेज है क्लास। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन का आपका ये बन गया क्या, इक्वेशन बन गया। अब आपको डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर निकालना, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ लेबर निकालेंगे, फिर प्रोडक्शन के बारे में निकालेंगे, फिर C के साथ निकालेंगे,
तीनों के साथ आप निकाल लेंगे। तो चलो हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप कंपेरेटिव फंक्शन के साथ क्या निकालेंगे, डेल्टा एल, या हम ऐसा लिखा सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्यू अपॉन डेरिवेशन ऑफ एल, क्या निकलेगा क्लास, सॉरी माइनस, क्या निकलेगा माइनस, क्या आएगा, ये सब तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ क्लास यहाँ पर, इसके रिस्पेक्ट क्या है, इसकी पावर और तो है नहीं, तो क्या निकलेगी सिर्फ म्यू और सिर्फ डब्ल्यू बचेगा। क्या क्लियर हुआ? अच्छा, इसको आप 1 कर दीजिए। फिर आप इसी तरह से आप कैपिटल के साथ निकालिए। तो आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन, सॉरी ये कंपोजिट फंक्शन है, और इसको आप डेल्टा डेरिवेटिव ऑफ के करेंगे तो क्या बचेगा क्लास, ये सब जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, म्यू बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा, म्यू वन आर बचेगा। ठीक है, सॉरी, और इक्वल टू जीरो भी तो बचेगा यार, इक्वल टू जीरो, इसको इक्वल टू जीरो लिखना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम तीसरा निकालेंगे, म्यू के साथ भी निकाल लेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन अपॉन म्यू, या अदर वी कैन से डेरिवेटिव क्यू अपॉन म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस डब्ल्यू एल, ठीक है, प्लस आर पॉइंट के और माइनस सी बार इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा जी। बेसिकली आपको सिर्फ यही करना चाहता था कि अगर आपको ये फंक्शन दिया रहेगा तो इसको लाइन फंक्शन निकालने के लिए कंपोजिट फंक्शन के साथ इसको डेल्टा को डिस्प्ले कर देंगे। इसके बाद डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव सबके साथ निकालेंगे। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो इसके साथ हमारा ये जो है ये सब जीरो हो जाता है, सिर्फ ये बचता है। ठीक है, अब हमारे पास सामने क्या आ गया क्लास, दो चीज़ें आ गई, एक ये क्वेश्चन आ गया और एक ही क्वेश्चन आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल इसको कर देना है। हम बी के राइट अकेर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जीरो से हटा देंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं। और यहाँ हम दिख रहा होगा क्लास, दूसरे को क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन डेल्टा के इज इक्वल टू म्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा जी, यहाँ तो समझ आ गया। अच्छा, अब एक इसी के साथ और कर लीजिए, आगे लिख दूँ डब्ल्यू एल प्लस आर के और कैपिटल इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, सी बार होता है क्लास। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या शो करता है, ये क्या शो कर रहा है क्लास, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है क्या, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और ये शो क्या कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल शो करता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू के, सॉरी आर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें प्रूव तो यही करना है ना, तो हमें ये बताना है कि ये जो वेज रेट कितना पे किया जा रहा है, वेज रेट उतना पे किया जाता है जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है, और ये रेंट आर कितना पे किया जाता है जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होती है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों का रेशो बराबर इनका रेशो निकल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे क्लास कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आर। ठीक है, तो इफ रिक्वायर्ड द कंडीशन, तो कंडीशन क्या है क्लास, कंडीशन है कि इसको मैक्सिमाइजेशन करने के लिए इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन यही है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू वेज अपॉन रेंट। ये क्या होना चाहिए, इसका रेशो
इक्वल होना चाहिए, जो कि ये प्रूव हो गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो क्लास एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, आप फंक्शन वेरिएबल कंपोजिट द फॉलोइंग एक कुछ कंडीशन और होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, सॉरी गलत बोल रहा हूं, यस, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर एंड डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, शुड बी 0 एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, ये होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखते हैं, लिख दीजिए क्लास। तो आप बताना फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन है कि मार्जिनल फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये डेरिवेटिव है, इट इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है सॉरी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये क्या निकल रहा है, 0। और लेबर का और कैपिटल का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन कैपिटल इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, आप फंक्शन के साथ या कंपोजिट फंक्शन के साथ देख सकते हैं। दूसरा क्लास देखिए, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव निगेटिव विद द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब सेकंड, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव था क्लास, ये तो क्या फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब हम यहीं से ले रहे हैं, सारा कुछ अलग से नहीं ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्लास। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन होती है कि ये जो है इसका फर्स्ट ऑर्डर का फिर से आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। आपने ना कि फर्स्ट आपको स्टार्टिंग बताए थे जब लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन बता रहे थे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पहले तो इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0 पार्शियल डेरिवेटिव और सेकंड विद फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और 0, और ठीक है सेकंड क्या होना चाहिए, अच्छा सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ क्यू अपॉन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेबर के साथ। अगर लेबर के साथ करेंगे तो क्या होना चाहिए, निगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ क्यू के साथ, ठीक है, चाहे आप इसको कंपोजिट कहें चाहे कहिए, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल इट शुड बी 0। एक कंडीशन ये भी क्लास है। तो दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, और मेन कंडीशन हमारी क्या है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है कि इन दोनों डेरिवेटिव का जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या, तो पॉइंट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ देयर पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इट इज स्क्वायर ऑफ ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। कहने का मतलब क्लास कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ क्यू अपॉन, लिख देता हूँ क्लास, डेरिवेटिव ऑफ एल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल स्क्वायर, इन दोनों से ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ये दोनों ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, कितना होना चाहिए, डी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव एल एंड डेरिवेटिव ऑफ के, ठीक है, इसका होल स्क्वायर से ये ग्रेटर देन होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन मतलब फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये क्लास थर्ड कंडीशन, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन का जो मैक्सिमाइजेशन है वो हो जा रहा है और कास्ट भी मिनिमाइजेशन हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आइसो कास्ट का स्लोप आइसो क्वांट का स्लोप इक्वल है, और आइसो क्वांट का स्लोप आइसो कास्ट का स्लोप कितना होता है, जितनी ऊंची मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है और जितनी लेबर होती है उसको उतना वेज दिया जाता है, और वेज और रेंट को टोटल मिला करके टोटल आउटपुट हो जाता है, तो प्रोड्यूसर यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है।
और दूसरे तरीके से लगाना है, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ क्लास, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा साथ के साथ, या मैं यहाँ लिख दूँ, नहीं चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस लेना चाहता हूँ क्लास। सो फाइनल पॉइंट हम क्लास ये कहते हैं कि आप इसको दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, जैसे Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। सो डेरिवेटिव ऑफ Q इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ L, ठीक है, इनटू डेरिवेशन ऑफ L लेबर प्लस डेरिवेटिव ऑफ Q अपॉन डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल इनटू डेरिवेटिव ऑफ K। आपको समझ आया कुछ? मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने यही लिखा कि लेबर में जितना चेंज आ रहा है, और ये लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है और ये कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जितना लेबर कैपिटल चेंज कर रहे हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके प्रोडक्शन में चेंज को भी दिखा देगा। नहीं समझा? नहीं समझा? मान के चलो बेटा, पहले आपके पास दो लेबर थी, तो दो लेबर है और एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी 100 है, तो दो लेबर की प्रोडक्टिविटी और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ गया, ठीक है। और इस तरह से कैपिटल की मतलब है कि यहाँ पर हमने कैपिटल बढ़ाया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चेंज, लेबर बढ़ाया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चेंज, तो जितना लेबर कैपिटल बढ़ा रहे हैं उतनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चेंज हो रही है, तो जो टोटल चेंज आ रहा है वो प्रोडक्शन में चेंज को दिखाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल फैक्टर पढ़ रहे हैं क्लास ना। तो दोनों को किस रेशो में चेंज कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये एक डेरिवेटिव हो गया क्लास। लेकिन फाइनली हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अब इसको क्या करेंगे आप, हमें पता है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन में ध्यान समझना, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ये प्रोडक्शन कांस्टेंट है। अगर हम इस प्रोडक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं तो लिखेंगे क्लास, क्या लिख देते हैं, एज्यूम करो कि डेरिवेटिव ऑफ Q इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये लिख दीजिए, इसका मतलब होता है कि कांस्टेंट है यानी कि 0, इसको हम 0 मान लेते हैं। और जब 0 मान लेंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, डेरिवेटिव ऑफ लेबर प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल इनटू डेरिवेटिव कैपिटल, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, चेंज इन लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या निकालेंगे क्लास, क्या निकलेगा ये, अगर हम इसको इधर लाएं उसको उधर ले जाएं तो क्या निकलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ K अपॉन डेरिवेटिव ऑफ L इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यही तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसी फंक्शन से हमने क्या किया, अगर इसको हमने 0 प्रोडक्शन को 0 कांस्टेंट मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर, इसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ही तो बोलते हैं, और इसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ही तो बोलते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर कैपिटल लिख देंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको इधर ले लेंगे तो ये दोनों हमारा क्या निकल गया, तो ये क्या निकल रहा है क्लास, ये स्लोप निकल रहा है, किसका स्लोप, तो ये लेबर कैपिटल, और इसी को हम लिख सकते हैं W अपॉन R, सिंपल, और W अपॉन R बराबर MRTS लेबर कैपिटल। MRTS लेबर कैपिटल क्या होता है कि जब डेल्टा K अपॉन डेल्टा L, तो यही तो मैंने बताया आपको, डेल्टा K अपॉन डेल्टा L। मेरी बात समझ आ गई भाई? बड़ा कंफ्यूज कर दिया होगा यार, बोला अजीब सा टीचर है, बट कैसे पढ़ाते हैं, यही सोच रहे होंगे ना। देखो बेटा, मैं एक साथ सारा कुछ देना चाहता हूँ, और जब कोई एक साथ सारा कुछ देना चाहता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। सो क्लास अब मैं समराइज कर दे रहा हूँ, सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना है यार, आपको इतना समझना है कि आपके सर ये सर दोनों लाइन जहाँ पर टाचती है इक्विलिब्रियम होता है, इतना समझ लें। अब इसका स्लोप क्या होता है, माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L, यानी डेरिवेटिव K अपॉन डेरिवेटिव L, और इसका स्लोप क्या होता है W अपॉन R, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल, इतना होता है। बस इसी चीज़ को माइंड में रख लेना है। अब क्या करना है भैया, हमने कुछ नहीं किया था, पहले बजट लाइन लिख दिया, तो हमने बजट लाइन लिखा, स्लोप लिखा, फिर हमने आइसोकांट का लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। भाई इसमें हमने क्या किया,
Q इक्वल टू फंक्शन लिख दिया लेबर एंड कैपिटल। इस लाइन को हमने क्या लिख दिया कि C बार इक्वल टू W अपान L प्लस R अपान K लिख दिया, ये दे दिया। ठीक है, अब भैया अब इसका हमने स्लोप निकाल लिया और इसका स्लोप नहीं, इसका स्लोप निकाला तो MRTS लेबर कैपिटल लिखिए डेल्टा K अपान डेल्टा L आ गया, और इसका बजट लाइन का स्लोप निकाला तो W अपान R आ गया, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर अपान मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल आ गया। चीज़ें तो वही हैं। अब हमने क्या की, इक्वल कर दिया। इक्वल बताया तो भैया हमने बताया कि हमने इतनी लेबर हायर किया है। अब जब हमने इतनी लेबर हायर किया है तो एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो इस लेबर जो हमने हायर किया है उसको उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से आप कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें पता चल गया कि लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है। दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन यही आ जाएगा। आ गया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझना है। लैंग्वेज मेथड क्या, तो वो कहता है कि भैया कुछ नहीं है, इसको एक प्रूव करने का तरीका है। ठीक है, तो बोला हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि फर्स्ट ये हमने फंक्शन लिख दिया, फिर बोलता है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकल जाएगा। सेकंड फिर के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। फिर पूरे फंक्शन के साथ करेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमने बाद में फिर से ही बोल दिया कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल है। ठीक है, फिर कंडीशन बताया कि पहली कंडीशन में 0 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन नेगेटिव होना चाहिए, तीसरी कंडीशन जो है दोनों का मल्टीप्लाई से ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इस कंडीशनों को रट लीजिए, काहे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, रटना भी नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सब करने के बाद फिर से हम वहीं पर आ गए कि भैया अब सब हमें मिल गया, सब चीज़ हमने रख दिया। आगे समझ में यार, चलो अच्छा लगा आप लोग हाँ बोला। अच्छा, 2 बातें और नोट कराता हूँ। अगर बच्चा लोग एग्जाम में आपको दे दिया जाता है कि भाई एक कैपिटल, उसके पास लेबर इतनी है, कैपिटल इतनी है, कैपिटल का रेट इतना है, वेज रेट इतना है, प्रोडक्शन फंक्शन 100 दे रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बताया वैसे करते हैं, वैसे ही आपको न्यूमेरिकल लगा देना है बस। तो भाई हम न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं कराएंगे और कहेंगे आप तो एक दो हम करा देंगे। ठीक है, सो होप और उम्मीद, क्योंकि उम्मीदें पर दुनिया कायम है, और मुझे लगता है कि समझा चुका हूँ, और मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप संभालिएगा मत, मतलब डोंट गेट हेजिटेड, सो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, एंड ठीक है, यू कैन आस्क मी अगेन इन नेक्स्ट क्लास। तो बच्चा लोग, थैंक यू।